Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था के सिद्धांत एवं उसके उपनामों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी किशोर अवस्था के अर्थ के बारे में, परिभाषाओं के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसके जो शिक्षा का स्वरूप है, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यह जो वीडियो है ये बताएगा कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं लोहांस कल्याणी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो जो है किशोर अवस्था। देखिए दोस्तों, किशोर अवस्था के बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा किए थे, लेकिन हल्का सा मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। जो किशोर अवस्था है इसको अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं और ये लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है। और एडोलसेंस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1904 में स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया था। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, 1904 में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था एडोलसेंस का, वो शब्द का, ये एडोलसेंस इनकी पुस्तक थी स्टैनले हॉल, इसी में इन्होंने इसका यूज किया था। और स्टैनले हॉल को ही दोस्तों हम किशोर अवस्था के जनक के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो किशोर अवस्था का जो जनक है वो मतलब स्टैनले हॉल को जाना जाता है। जो स्टैनले हॉल हैं उन्होंने अपने जो आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो स्टैनले हॉल का है और जो आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है यह भी किसका है? स्टैनले हॉल का है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में, तो मुख्य रूप से किशोर अवस्था के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो त्वरित विकास का सिद्धांत है इसके बारे में। और अगर इसके सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके समर्थन किसने किया या इसके समर्थक कौन हैं। तो जो त्वरित विकास का सिद्धांत है इसके समर्थक के रूप में स्टैनले हॉल को जो है जाना जाता है। और इस सिद्धांत का सबसे पहले जो जिक्र किया था इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया था, जो 1904 में आई थी। मैं आपको बताता चलूँ बार बार दोस्तों कि ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है कि जो एडोलसेंस पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं और ये पुस्तक कब आई है, मतलब प्रकाशित कब हुई है। और ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का जो है प्रतिपादन 1904 में हुआ था और ये पुस्तक स्टैनले हॉल की है और स्टैनले हॉल ने ही जो है त्वरित विकास के सिद्धांत को जो है अपनी इस पुस्तक में दिया था। उनका कहना है कि जो किशोर एवं किशोरियाँ होती हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, वो क्या होते हैं? वो आकस्मिक रूप से होते हैं, मतलब एकदम होते हैं। मतलब तुरंत गति से तुरंत गति से उसके जो परिवर्तन उसके अंदर हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो धीमे धीमे परिवर्तन होते हैं, आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो शैशवावस्था है या बाल्यावस्था है इससे इसका कोई भी संबंध नहीं होता है स्टैनले हॉल के अनुसार। और स्टैनले हॉल ने अपने शब्दों में एक बात कही है, जो किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वह एकदम छलांग मारकर होते हैं, मतलब बहुत तेजी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि कोई जो परिवर्तन हो रहे हैं बालक के अंदर, जब बच्चा बाल्यावस्था से प्रवेश करता है किशोर अवस्था में, तो शरीर उसका एकदम बढ़ता है, मानसिक रूप से वो एकदम मैच्योर हो जाता है, संवेगात्मक रूप से एकदम मैच्योर हो जाता है। मतलब धीमे धीमे कुछ नहीं होता है, जितने परिवर्तन उसके अंदर आने होते हैं वो एकदम तेजी गति के साथ आते हैं। बात करते हैं हम इनके दूसरे सिद्धांत की। जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। बात करें इस सिद्धांत के समर्थकों के बारे में, तो सिद्धांत के जो समर्थक है उसमें प्रमुख नाम आता है थॉर्नडाइक का, किंग का और हॉलिंगवर्थ का। ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनका कथन है, ये कहते हैं कि जो किशोर अवस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे होती है, क्रमशः होती है। मतलब जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है और किशोर अवस्था में प्रवेश करते समय
जो भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, चाहे वो संवेगात्मक रूप से भी आए, मतलब तीनों हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, जो परिवर्तन इस रूप में आते हैं और इन परिवर्तनों के स्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं, उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो एकदम ना आकर धीरे धीरे आते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर ही परिवर्तन आते चले जाते हैं। किंग महोदय यहीं पर एक अपना उनका एक छोटा सा कथन है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब जब एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है तो उसके जो चिन्ह हैं वो पहले ही दिखाई देने लगते हैं। हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, जैसे सर्दी आने वाली होती है तो ऐसा लगने लगता है कि थोड़ा धीमे धीमे सर्दी स्टार्ट होती है, ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब सर्दी आने वाली है। तो इसी प्रकार जो बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं, के जो लक्षण हैं वो बालक के अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि बालक के अंदर परिवर्तन धीमे धीमे होते हैं, एकदम बालक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होते। तो दोस्तों ये किशोर अवस्था के दो प्रमुख सिद्धांत थे, पहला था त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो आप इसको याद रखिएगा, जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो यही बताता है कि बालक के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हों, शारीरिक हों या मानसिक रूप से हों, वो धीमे धीमे होंगे। और त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो बताता है कि जो बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं वो तीव्र गति से और एकदम छलांग मार के होते हैं, मतलब आकस्मिक रूप से परिवर्तन उसके अंदर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके उपनामों के बारे में। जो किशोर अवस्था है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है बालक के जीवन में और बहुत महत्वपूर्ण ये अपना एक रोल निभाती है। तो इसके उपनाम बहुत सारे हैं और जो ये उपनाम है ये मैंने अलग अलग, जैसे कि आपके यूपी टेट है, सी टेट है या फिर आर टेट है, बी टेट है, इन परीक्षाओं से मैंने लिए हैं जहाँ जहाँ इसे पूछे गए हैं। काफ़ी बुक से इसको मैंने कलेक्ट किया है। तो मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी किशोर अवस्था के उपनाम हैं वो यहाँ पर मैं दे सकूँ, और मैंने दिए भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके उपनाम, किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है। जो किशोर अवस्था है, इसको अगर पहले उपनाम की बात करें तो किशोर अवस्था को दोस्तों एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ किशोर अवस्था को टीनेज भी कहते हैं। टीनेज के साथ किशोर अवस्था सुनहरी अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि यह अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो चाहे वो करता है। दल भक्ति, वीर पूजा उसके अंदर उत्पन्न हो चुकी होती है, विपरीत लिंग के प्रति बच्चा आकर्षित होता है। तो बहुत सुनहरी अवस्था इस अवस्था को कहा गया है। किशोर अवस्था को संक्रमण काल की अवस्था भी कहा गया है। इसी के साथ साथ किशोर अवस्था को उथल पुथल की अवस्था भी कहा गया है। जो किशोर अवस्था है इसको उथल पुथल इसलिए कहा जाते हैं, आपने देखा होगा पिछली हम जो डेफिनेशन हमने देखी थी पिछले वीडियो में, स्टैंड हॉल ने कहा है जो किशोर अवस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। मतलब बच्चे के अंदर एक ज्वार सा उत्पन्न होता है, बड़े संघर्ष, मतलब कहते हैं तूफानों का काल है। तो इसी बालक बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस अवस्था में करना चाहता है, लेकिन उसे हर बात पर रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। तो एक उथल पुथल की अवस्था होती है। बालक अपने आप को मैच्योर समझता है और जो बड़े होते हैं वो उसको छोटा समझते हैं। तो यही कंडीशंस हैं जो बालक के अंदर धीमे धीमे होती रहती हैं। किशोर अवस्था को आत्मसम्मान एवं आत्मस्वीकृति की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ जो किशोर अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था के उपनाम के रूप में भी किशोर अवस्था को जाना जाता है। और किशोर अवस्था को दोस्तों संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था भी कहा गया है। और व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था के नाम से भी किशोर अवस्था को जाना जाता है। किशोर अवस्था को सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी कहा है। बसंत ऋतु और स्वर्णकाल के नाम से भी किशोर अवस्था को जाना जाता है। किशोर अवस्था का जो अगला उपनाम है वो है परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। मतलब ये वो अवस्था है जो बालक को परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहते हैं, क्योंकि यह अवस्था ऐसी है कि इस अवस्था में जो बालक के अंदर बहुत तेजी से विकास होता है। किशोरों के अपेक्षा किशोरियों में जो विकास है पहले स्टार्ट हो जाता है और बहुत तेज़ी से शुरू होता है।
और बालकों की यहाँ तक बात करें, बालकों की कहा गया है कि 14 वर्ष की अवस्था के बाद बालकों में बहुत तेज़ी से विकास होता है। जीवन का सबसे कठिन काल इस अवस्था को कहा गया है, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सारे डिसीजन लेना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उसको छोटा समझते हैं। और यही ऐसा समय होता है जब बालक बहुत कठिनाइयों के समय से गुजरता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यही एक ऐसा समय है जब बालक के जो डिसीजन होते हैं वो उसको ये तय करते हैं कि बालक अपने भावी जीवन में क्या करेगा, वो क्या बनेगा। अटपटी एवं उलझन की अवस्था भी इसको कहते हैं, समस्याओं की अवस्था भी इसको कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाता है, और दल भक्ति की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्योंकि बालक के मन में जो है अपने दल के प्रति एक सम्मान का भाव और एक समर्थन का भाव होता है, और बालक कोशिश चाहता है कि वो अपने दल के प्रति ईमानदार रहे। तो दोस्तों, ये थे किशोर अवस्था के कुछ उपनाम। मैंने प्रयास किया है कि मैं सारे उपनाम यहाँ पर दे सकूं, और निश्चित तौर पर अगर कोई और उपनाम इसका अगर छूटा हो मेरे से, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे उसको लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि ये नाम छूट गया है। और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो सिद्धांत हैं और जो इसके उपनाम हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न इन दोनों से संबंधित है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स लिखें और मुझे बताएं कि क्या आपका प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है नीचे स्क्रॉल बार पर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप मेरे को 10 बजे के बाद सुबह और शाम को 5 बजे से पहले ही कॉल करें, उसके बाद मेरे को कॉल ना करें। तो इससे अगले वीडियो में हम दोस्तों अब बात करेंगे किशोर अवस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, तीनों अवस्थाओं के जो मानसिक विकास है, भाषागत विकास है, सामाजिक विकास है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।